न जाने क्यों आज अचानक से मुझे याद आया वो 25 साल पुरानी बात, जब मैं छोटी सी हुआ करती थी। मैं मैं लगभग 10-12 साल की थी और छोटी क्लास में पढ़ती थी। तो उस टाइम पे एक दूसरे को उस टाइम पे फ़ोन नहीं हुआ करते थे और चिट्ठियाँ लिखी जाती थी। तो मुझे याद है कि अक्सर मेरी मम्मी जब भी चिट्ठी लिखने बैठती थी ना, तो हम लोग छोटे थे, मैं ही सबसे बड़ी थी बच्चों में। तो जैसे ही मैं देखती कि वो लेटर लिखने बैठी हैं, तो मैं तुरंत उनके पीछे पड़ जाती। मम्मी मुझे भी लिखना है, मुझे भी लिखना है, मुझे भी लिखना है। तो मम्मी कहती कि बेटा रुको, पहले हम लिख लें, फिर आप भी इसमें लिख लेना। तो क्या है ना कि अब अलग से मम्मी लेटर लिखें, फिर एक लेटर वो मुझे दें लिखने के लिए, फिर अलग अलग लेटर जाए घर पे एक ही इंसान के पास। तो इससे अच्छा था, वो ये समझती थी कि ठीक है बच्ची है तो इसका मन रख लेते हैं। और फिर जब वो लेटर लिख लेती थी ना, जिसको अंतर्देशीय कहा जाता था, वो लिखती थी। तो जब वो लेटर लिख लेती थी ना, तो लास्ट का आधा पेज वो मेरे लिए छोड़ देती थी। फिर मुझसे कहती थी बेटा अब तुम लिख लो। अच्छा, मुझे लेटर लिखने का तो बहुत शौक था, लेकिन लिखना क्या है ये तो पता ही नहीं था। तो हाँ, फॉर्मेट पता था, क्योंकि इतनी बड़ी मैं थी कि जब लेटर आते थे तो मैं उनको पढ़ती थी। तो मैं सबसे पहले लिख देती थी, आदरणीय अम्मा जी एवं बाबा जी, आपको सादर नमस्ते, और यहाँ पर सब कुशल मंगल है और आशा करती हूँ कि आप लोग भी कुशल पूर्वक होंगे। इतना तो मैं लिख देती थी। अब उसके बाद क्या लिखना है ये तो पता ही नहीं। फिर मैं मम्मी के पीछे पड़ती थी, मम्मी बताइए ना अब आगे क्या लिखें। मम्मी कहती थी अब बेटा हम क्या बताएं, आपका जो मन है आप वो लिख दीजिए। पर मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या लिखूं, क्योंकि मैं काफ़ी छोटी थी, 10-12 साल की रही होंगी। आजकल के बच्चे तो इतने बड़े भी बहुत समझदार होते हैं, पर शायद हम लोग बहुत भोले भाले सीधे हुआ करते थे उस ज़माने में। तो फिर फाइनली थक हार के मम्मी ही मुझे कुछ 2-4 लाइन सेंटेंस बताती थी, सजेस्ट करती थी कि बेटा आप ये लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं। तो उनमें से जो मुझे लाइन पसंद आती थी वो मैं लेटर में लिख दिया करती थी। और फिर वो जो पत्र हैं वो फिर फाइनली वो चिपका करके वो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दिए जाते थे, जो पोस्ट ऑफिस कई किलोमीटर दूर था।